Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, A Kite, from class 1, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. A kite, kite means होता है पतंग. Before you read, यानी कि पढ़ने से पहले, look at these pictures and then complete the sentences. अब आपको इन तस्वीरों को देखना है, यानी कि इन तस्वीरों को देखो एंड देन कंप्लीट द सेंटेंसेस, और तब उसके बाद आप इन वाक्यों को पूरा करो. पहला है ऑल थ्री थिंग्स कैन. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि काइट है, बलून है और पेपर एरोप्लेन है. तो आप यहाँ जानते हो कि बलून भी फ्लाई करता है, काइट भी फ्लाई करता है और पेपर एरोप्लेन भी फ्लाई करता है. तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि ऑल थ्री थिंग्स कैन फ्लाई. अनदर थिंग दैट कैन डू द सेम इज़. अब ऐसी और भी कौन सी चीज़ है जो कि ऐसा ही करती है, यानी कि फ्लाई करती है. आपको उसके नाम यहाँ पे लिखने हैं. तो मैंने एक आपको आंसर बता दिया, दूसरा आप अपने मन से सोचकर आप इस पे लिखिएगा. स्टूडेंट्स, चलिए पोम को स्टार्ट करते हैं और पहले मैं इस पोम को थोरो रीडिंग करूँगी, देन आई विल एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन. चलिए स्टार्ट करते हैं. अ काइट ऑन द ग्राउंड इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग, but up in the air it will dance and sing. A kite in the air will dance and will caper, but back on the ground is just string and paper. तो a kite यानी कि पतंग, ग्राउंड मतलब ज़मीन. तो एक पतंग जब ज़मीन पर होती है, इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग, तो एक ये कागज़ है और एक धागा है. यानी कि कोई भी जब पतंग, आपने पतंग देखी होगी तो वो पेपर से बनती है और उसमें धागे लगे होते हैं जिससे हम उड़ाते हैं. तो एक पेपर जो है ज़मीन पर जब होती है तो वो सिर्फ एक कागज़ होती है और एक धागे से जुड़ी होती है, यानी कि कागज़ और धागा ही होती है. बट अप इन द एयर, अप मतलब ऊपर, एयर मतलब हवा. लेकिन जब ये हवा में ऊपर जाती है, इट विल डांस एंड सिंग, तो ये क्या करती है, डांस करेगी और नृत्य करेगी. यानी कि जैसे ही ये हवा में जाती है, ऊंचाई पे जाती है, तो ये नृत्य करने लगती है और गाना गाने लगती है. अ काइट इन द एयर यानी कि एक पतंग जब हवा में होती है, विल डांस एंड विल केपर, यानी कि डांस मतलब नृत्य, आप जानते हो. केपर मीन्स होता है शरारत करना. तो जब हवा पतंग में चली जाती है, पतंग जब हवा में चली जाती है तो ये नृत्य करने लगती है और शरारत करती है, यानी कि हवा में जाके ये खूब मस्ती करती है. बट बैक ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही वापस ज़मीन पर आती है, इज जस्ट स्ट्रिंग एंड पेपर, फिर से एक धागा बन जाती है और ये कागज़ बन जाती है. यानी कि जब ज़मीन पे आती तो फिर एक धागा और ज़मीन कागज़ बन जाती है, लेकिन जब हवा में जाती है तो खूब मस्ती करती है, गाना गाती है और डांस करती है. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ना कि ये जो पतंग है, आपने भी देखा होगा कि हवा में जाकर कितना मज़ा आता है पतंग को उड़ाकर. तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा राइमिंग की बात कर लेते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि राइमिंग तो किसी वर्ड से नहीं मिल रहा है. यहाँ पे स्ट्रिंग सिंग से हो सकता है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो स्ट्रिंग से सिंग है और एयर से एयर ही होगा, केपर से पेपर है. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी. और आप इसकी समरी भी देख सकते हो कि दिस पोएम टेल्स अस हाउ द काइट इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग व्हेन इट इज़ ऑन द ग्राउंड. यानी कि जब पेपर जो पतंग है जब ज़मीन पे होती है तो सिर्फ एक कागज़ और धागा होती है. बट व्हेन द काइट फ्लाइज इन द स्काई, लेकिन जब आसमान में उड़ती है, इट लुक्स एज इफ इट इज़ अ सिंगिंग एंड डांसिंग इन द एयर, तो ऐसे दिखाई देती है कि ये हवा में जाकर डांस कर रही है और गाना गा रही है. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जो पतंग है, आपको पढ़ के मज़ा भी आया होगा और आपने वो इमेजिन भी किया होगा कि किस तरीके से पतंग उड़ाने पे हमें कितना खुशी मिलती है और कितना मज़ा आता है. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा. सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग.